चैन से जागना है तो सो जाइए, दिल थाम कर बैठिए। काजल, सुबह सुबह टीवी कहाँ देख रही हो? अरे बापू, मैं टीवी पर ना न्यूज देख रहा हूँ, समाचार। अरे तुमको ये छोटी की न्यूज की बीमारी कैसे लग गई? हाँ, वो कहना बापू, कल इंडिया वैसे साउथ अफ्रीका का वनडे मैच था, तो मन्ने कादर भाई के साथ 10,000 की शर्त लगाई से। कादर भाई बोला कि देखना विराट जो है 100 रन मारेगा। मन्ने का नाना, जब से विराट कैप्टन बना से 100 तो बहुत दूर की बात से 20-30 में ही आउट हो जावे। ए जी, कौन के नीचे दीजिए से? एक तो नन्हे से प्यारे से विराट को टीम का कैप्टन बनाकर पूरे टीम का बोझ उस पर डाल दिया। बस अब अगर हम इससे विराट कोहली के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो हमारी हालत ये बिल्कुल अनिल कुंबले की तरह कर देगी, ना कोच का ना सोच का। ठीक है, ठीक। क्या हुआ? किससे बतिया रहे हैं? अब बीवी से। अच्छा, टीवी की बात सोच रहे थे कि टीवी वाले लोग आजकल कितना ये डिबेट और ये कॉन्टेस्ट क्या क्या करते हैं कि हमको लगता है कि ये न्यूज़पेपर तो आना बंद ही हो जाएगा। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? अरे अगर अखबार बंद हो गया तो लोग चाट पकौड़े किस पे खाएंगे? टीवी पे रख के खाएंगे का? और वो रेलवे की जनरल बोगी में लोग बिछा के सोते ना अखबार को, तो क्या टीवी को बिछा के सोएंगे? ना। और वैसे भी महीने के महीने क्या टीवी को रद्दी में बेचेंगे? हो ही नहीं सकता। क्या बात है बीना, वाह। तुम्हारा जो ऊपर का इलाका एकदम टॉप क्लास सोच रहा है। वाह वाह, धन्य हो, धन्य हो। क्या बात कर रहे हो डैडी? अगर मम्मा धनिया है तो आप पुदीना हो। क्या देख रही हो? जाओ खोलो, हमको पता है अभी तुम गाना गाते गाते जाओगे, दरवाजा खोलोगी तो काहे देख रही हो? जाओ। क्यों? गंगा घाट किनारे वाले बाबा ने कहा है क्या कि गाना गाते हुए ही दरवाजा खोलना चाहिए? और ये घर है क्या म्यूजिक चैनल का टेलीकास्टिंग सेंटर? जब भी ऑन करो तब भी कोई ना कोई सुर में बेसुरा गा रहा होता है। ये बात हमको तुमसे पूछनी चाहिए और तुम हमसे पूछ रही हो। चलो जाओ ना, दरवाजा खोलो। क्या खड़ी हो, कैसे देख रही हो? अब देखो। छोटे छोटे शहरों से खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियां मध्यम लगती हैं, हम समंदर के अंदर चले है हो। हम चले ओए रामचंद्र, धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 सीटी बजाए रे, हाय धड़क धड़क। क्या बात है बेलन वाली, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है। जरूर किसी का तलाक करवा के आ रही होगी, नहीं? हाँ, मिसेस मल्होत्रा को मिस्टर मल्होत्रा की गुलामी से आजाद करवा दिया। आयो दत्ता, दोनों का तलाक हो गया? अभी तो बस पेपर साइन हुए हैं, पर भगवान ने चाहा तो तलाक का शुभ दिन भी जल्दी आ जाएगा। शुभ नहीं अशुभ बोल। तुझे पता है शादियां स्वर्ग में बनाई जाती हैं। बेटा मीनाक्षी, बहुत गलत हुआ बेटा। किसी के बसे बसाए घर में ऐसे आग लगाना अच्छी बात नहीं है। रहने दो पापा, आप तो मर्द हो, आपको तो तलाक का नाम सुनकर ही बुरा लग रहा होगा, है ना? पर आपको पता भी है मिस्टर मल्होत्रा ने मिसेस मल्होत्रा के साथ क्या क्या किया? क्या किया था? अब छोटी बता रही थी कि मिस्टर मल्होत्रा को एक बुढ़िया के साथ बाजीराव मस्तानी पिक्चर में मस्ती करते रंगे हाथों पकड़ा। अरे और वो बुढ़िया और कोई नहीं, मल्होत्रा की बीवी की बुआ थी। पता है डैडी, एक दिन ना मैंने मल्होत्रा अंकल को बड़ी स्वीट सी स्माइल दी। पता उन्होंने मुझे क्या बोला? ए लड़की, हम तुम्हारे बाप को बुलाएं क्या? और आज खुद ही एक बुढ़िया के साथ फंस गए। आयो दद्दा, क्या जमाना आ गया है। औरतें अपने मायके वालों पे ही भरोसा नहीं कर सकती, बताइए। हे जी, अगले हफ्ते हमारी चाची ना बनारस आने का प्लान बना रही है, साफ मना कर देना। हाँ। अरे छोड़ो भाई, सब अपने अपने पापों का फल भोगेंगे, हमें क्या करना है। चलो हम चलते हैं। हाँ डैडी, आप जाइए और मेरी एक बात सुनते जाइए। शाम को सीधा घर ही वापस आना। आप किसी बुआ बुआ के चक्कर में मत फंसना, समझे? अरे तो मतलब क्या बात है भाई, आज पूरा दिन भर हमारे बच्चों ने घर पे कोई भी पंगा नहीं किया।
नहीं किया। और ऊपर से मिस्टर मल्होत्रा मीनाक्षी से माफी भी मांग के गए। अच्छा, सच में? हाँ, और ये भी कह के गए हैं कि आज के बाद दुनिया की सारी औरतें उनकी माँ और बहन के समान है। और विनती भी करके गए हैं कि मीनाक्षी ने जो डिवोर्स की अर्जी दी है ना, हाँ। उसे वापस ले ले। अरे वाह! और मीनाक्षी भी तैयार है, बताइए। सच में? हाँ। अरे तो बहुत अच्छी खबर सुनाई हो बीना। हो पैसे की हो बात तो करके बड़े बड़े बन जाते, पर ठन ठन गोपालों के भी होंगे स्विट्जरलैंड में खाते। कि मैं झूठ बोले या कोई ना कि मैं कुफर। हाँ इंस्पेक्टर। माथुर साहब घर पे हैं? अगर मैं कहूंगी है तो भी क्या फायदा, क्योंकि आप तो उन्हें देख ही नहीं पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि कानून तो अंधा होता है। चलिए वो सब छोड़िए, आप ये बताइए, आप आनंद माथुर को गिरफ्तार करने आए ना? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? जाइए जाइए, वरना आपका मुजरिम भाग जाएगा। अरे इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ, आप यहाँ पर कैसे हैं? बीना, माय लव, माय स्वीट हार्ट। ओ भाई साहब, कौन है आप? दूर रहिए। हैं? क्या है ये? क्या कर रहे हो तुम? हैं? पुलिस के साथ आते हो और दूसरे की पत्नी को छेड़ते हो। माथुर साहब, इनका कहना है कि बीना जी इनकी वाइफ। 20 साल पहले इनकी शादी बीना जी से हुई थी। क्या? तुम्हें तुम्हारे दिल की मल्लिका हो मिली। अरे अरे हटो हटो, चल। बीना बीना बीना, अरे काजल, राधिका, मीनाक्षी कहाँ हो? बीना। बापू मम्मी की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मी, ये मेरी बीना को क्या हो गया? मम्मी को क्या हुआ? मम्मी, ये पुलिस क्या कर रही है यहाँ पे? शायद काजल का इनकाउंटर करने आए होंगे। चुप कर। पापा क्या हुआ क्या? अरे ये आदमी कहते हैं कि तुम्हारी जो माँ है वो उसकी पत्नी है। तो मान लीजिए ना डैडी, हम आपको तीसरी बीवी ला देंगे। वैसे भी आजकल लड़कों की बहुत कमी है, लेकिन लड़कियों की बिल्कुल भी नहीं है। और तुम? तुम्हारी मम्मी पर नजर डाले से। इंस्पेक्टर साहब, जरा अपना रिवॉल्वर तो देना दो। स्टॉप इट! पुलिस के होते हुए आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। अरे इंस्पेक्टर साहब, वो कानून को हाथ में लेने को नहीं कह रही, रिवॉल्वर को हाथ में लेने को कह रही है। अच्छा, और पुलिस के होते हुए दूसरे की बीवी को अपनी बीवी बोल सकता है? हाँ, पहले आप इनकी बात तो सुन लीजिए। सुनाइए सुनाइए। एक मिनट, देखो देखो देखो, हम बीना को अंदर ले जाते हैं, थोड़ा जरा ये मामला निपटा दो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं, इन्हें मेरी निगाहों से दूर मत कीजिए, मत कीजिए। एक खेर के पुतले, अगर अभी इंस्पेक्टर साहब यहाँ ना होते ना, तो थारा हाथ पांव तोड़कर, थारी आंखें फोड़कर ना कुरियर कर देता मैं। प्लीज प्लीज इन्हें जूता सुंघाइए। अगर मेरी बीना को कुछ हो गया ना, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। इंस्पेक्टर साहब, इससे कह दो, एक बार और इसने हमारी माँ को अपनी बीना कहा ना, तो हम इसे अपना बाप बना लेंगे, है ना? अरे क्या? उठी? अरे बीना उठ गई। हम कहाँ हैं? बीना उठ गई, बीना उठ गई। बीना, बीना तुम मेरे दिल में हो। बीना, बीना मेरे दिल की मल्लिका। बीना, बीना क्या हो गया? बीना, बीना, अरे देखो देखो। बस पता दे, अब तो तू पता दे, पता निकल कसम से। अगर थारे को उठवा कर, थारा कलेजा निकाल कर ठाकुर काका के तंदूर में ना सेकना, तो मारा नाम भी काजल भाई ना है। चल तू निकाल निकाल। नहीं नहीं, इन्हें बोलने दीजिए। बक। 21 साल पुरानी बात है। बलिया से 30 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव है, रामपुर। वहां के जमींदार का इकलौता बेटा राज अपने एक दोस्त के साथ वो मेला देखने गया बलिया में, और वहां एक नागिन सी जुल्फों वाली, परी से आंखों वाली लड़की से उसके नैन लड़ गए। वो राज बलिया की बीना को अपना दिल दे बैठा। अरे वाह, ये तो पप्पू अंकल की बिरादरी का लगता है। बोलिए बोलिए। चुप चुप नहीं, छुप छुप के हम दोनों चने के खेत में मिलने लगे। अच्छा, तो ये बताइए, चने के खेत में जोरा जोरी हुई कि नहीं? थारे को मारी माँ क्या माधुरी दीक्षित ला गए? वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क, खांसी और खुजली छुपाए नहीं छुपती। मतलब आपको चने के खेत में छुपने से खुजली की बीमारी हो गई? नहीं, हमारे प्यार का दुनिया वालों को पता चल गया। ओह हाँ, तो लड़के का बाप विलन और लड़की की माँ वैम्प होगी, है ना? बिल्कुल नहीं, हम दोनों के परिवार वालों ने हमारे रिश्ता
खुशी खुशी कबूल कर लिया। अरे वाह, इसका मतलब है हम आपकी है कौन वाली आदर्श फैमिली होगी, राइट? तू अपना कमेंट्री देना बंद करेगी? हमारी शादी हो गई, हम लोग हनीमून के लिए गए ट्रेन में बैठकर। वहां ट्रेन में शिमला के कॉलेज के कुछ लड़के बैठे थे। उन्होंने बीना को छेड़ा, मैंने उन्हें ललकारा, उन्होंने मुझे ललकारा। मेरे हाथों उनमें से 2 नौजवानों का खून हो गया। ओह नो! और मुझे 20 साल की कैद हो गई। इंस्पेक्टर साहब, आप एक काम कीजिए, इन्हें जी फॉर्मेट फैक्ट्री ले जाइए। उन्हें अपने नए सीरियल की कहानी के लिए एक राइटर की जरूरत है, और फिर इनके रोटी दाल का भी इंतजाम हो जाएगा। जी नहीं, इनका कहना है कि जिनकी वजह से इन्होंने 2 नौजवानों का खून किया था वो बीना जी ही हैं, और बीना जी इन्हें चाहिए। अरे वाह, ऐसे तो कल हम कह देंगे माधुरी हमारी माँ है, तो आप क्या उनकी कस्टडी हमें सौंप देंगे? बात करते हैं। लेकिन इनके पास सबूत है। क्या सबूत है? दिखाइए इन्हें। हमारा मैरिज सर्टिफिकेट, और ये हमारे इलेक्शन रोल में नाम। लेकिन बिना नाम तो इस देश में 22 लाख औरतों का हो सकता है। हे चश्मिश, थोड़ा कम करना, इतना मीडियोकर नाम 22 लाख औरतों का नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मानो कि आपको ये सबूत झूठे लगते हैं, तो ये देखिए, ये शादी का एल्बम, ये झूठा नहीं हो सकता। लोग तो साथ साथ मरते हैं, लेकिन हमारे मम्मी डैडी तो साथ साथ बेहोश होते हैं। हमारे को तो लगता है कि यो आदमी एक नंबर का फ्रॉड्स है। काजल, अपनी मम्मी के पहले पति से इस तरीके से बात नहीं करते हैं। 2 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 2 दिन के अंदर मेरी बीना मेरे पास नहीं आई तो मैं अगली बार अदालत से ऑर्डर लेके आऊंगा। बीना, बीना। चल निकल निकल। बीना बीना, वाह! आज तक बेटी की कोई डोली लेकर नहीं आया, और माँ को कोर्ट से ऑर्डर आ रहे हैं उनको ले जाने के लिए। वाह! Oops. डैडी उठ गए? हम अपने 5 बेटियों की कसम खा के कहते हैं, हम उस राज को नहीं जानते, नहीं जानते। मम्मा, मेरी कसम मत खाओ, अभी तो मुझे और जीना है ना। पापा, मुझे तो लगता है कि आपके हाथ से ये पत्नी भी जाएगी। हैं? वकील साहब से क्या बात हुई? बनारस के सबसे बड़े वकील मिस्टर जे.के. तिवारी का कहना यो है कि अदालत सबूत मांगती है, और रामपुर के राज के पास इतने सबूत से कि अगर हम अदालत जावेंगे भी ना तो 1 मिनट में थारी बीवी उसकी बीवी हो जाएगी। फिर तो हमें अदालत के बाहर ही कोई रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। अरे ऐसे काहे ताक रहे हमको? हम देख रहे थे कि तुम में आज भी ऐसा है क्या जो 20 साल के बाद भी तुम पे कोई दावा करने आ रहा। जब हमें देखने आए थे तब का अंधे थे या नजरें कमजोर थी आपकी? है? तब तो कह रहे थे बीना तुम में छुई मुई सी नजाकत है, मोगरे सी महक है और गुलाब सा सौंदर्य है। हमें क्या पता था कि गुलाब का कांटा हमें 18 साल के बाद हमें 10 लेगा। बस बस बहस मत करिए और सो जाइए चुपचाप। ओ पागल औरत, तुमको कुछ पता भी है? उसने जो तुमको 2 दिन की मोहलत दी थी ना, वो कल खत्म होने वाली है और परसों वो तुम पर कब्जा करने आने वाला है। और तुमको जरा भी चिंता विंता नहीं हो रही है? अरे हम काहे चिंता करें? चिंता करिए आप। अग्नि के सामने 7 फेरे लेकर हमें वचन दिया है आपने कि बीना जिंदगी भर हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तब रावण से अपनी सीता को बचाइए और राम का धर्म पूरा कीजिए। अगर हमें उसके साथ जाना पड़ा ना तो हम अपनी 5 बेटियों को अपने साथ लेकर जाएंगे। गुड नाइट। कमाल है। अरे जिस औरत का बसा बसाया घर है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टेक ओवर करने वाली है, वो ऐसे
सो जाती है। ए भगवान, क्या हम तुमको किसी म्यूजियम के मैनेजर लगते हैं जो सारे नमूने यहीं पर भेजने थे? लेकिन अगर वो आदमी सचमुच इनको लेकर चला गया तो? राज, बीना, राज, बीना, राज, बीना, राज, बीना। राज, अरे आगे भी तो बोलो। राज, वो का है ना, हम तुम्हारे साथ एक ही शर्त पे चलने को तैयार हैं। बीना, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। तू अपनी जान दे देगा, तुम्हारी माँ किसके साथ जावेगी? थारी आत्मा के साथ। वो का है ना, हम चाहते हैं कि हमारे साथ हमारी 5 बेटियां चले। अरे बीना, तुम चाहो तो अपने पति को भी ले लो, पड़ा रहेगा बेचारा किसी कोने में। नहीं नहीं, 2 सौतेले साथ रह सकती हैं, लेकिन 2 सौतेले कभी साथ नहीं रह सकते। हाँ तो फिर चले राज। हाँ, चलते हैं डार्लिंग। आइए आइए। डैडी, क्या बात है डैडी? आपका चेहरा एकदम जली हुई रोटी की तरह क्यों हो रखा है? हाँ पापा, अब जब विदा ही करना है तो हंसते हंसते पार्सल करो ना धन को। पापा, आपका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। आज तक पिता अपनी बेटी को विदा करते थे, लेकिन आप दुनिया के पहले पति होंगे जो अपनी पत्नी को विदा करेंगे। अरे तो फिर नाचो गाओ, खुशियां मनाओ, है ना? हाँ। ए जी, हमारी तरफ से ये बजाइए। मुबारक हो सबको समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना। भगवान, हर आदमी चाहता है कि उसका हर सपना पूरा हो, लेकिन हमारा ये सपना पूरा मत होने देना। तुम सबको अपने अपने डायलॉग तो याद से है ना? हाँ काजल बेटा, हम तो कहते हैं एक बार फिर से सोच लो, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। एक्सक्यूज मी। बनो रे बनो मेरी चली ससुराल, तो अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। हाय बनो। अरे आप आइए आइए आइए। डैडी पाचू। क्या? हाँ, अब तो यो साबित हो चुका है कि तू हमारी मम्मी का पैड़ा पतीस है। अब थारे को बापू ना बुलावेंगे तो मम्मी का मर्द तो ना कह सके से ना, अच्छा ना लगे, है ना? स्वामी, आप आ गए। हम कब से पलके बिछाए आपका इंतजार कर रहे थे। ओ मम्मा, झूठ मत बोलिए, हम पलके बिछाए नहीं, जाल बिछाए इंतजार कर रहे थे। जाल? जाल? अब चुप कर। बापू आजा, बात कर ले। बात? क्या बात? अरे हमारे पापा ने मान लिया है कि हमारी मम्मी तुम्हारी अमानत है और वो तुम्हें लौटानी ही चाहिए। हाँ, और खुशी की बात ये है कि हम 5 बहनों ने फैसला किया है कि हम मम्मी के साथ रहेंगे। क्या? राधिका, सूटकेस पैक है ना सबके? अरे आप तनिक थोड़ा खिसक जाएंगी? जी बिल्कुल। मोहतरमा, थोड़ा आप भी खिसक जाइए। गाड़ी लाए हो ना, तो सामान लाद दे, बीवी और सारी बेटियों का। गाड़ी, सामान? अरे आदमी हो कि घंटा करो। अरे इस तरह से अपनी बीवी बेटियों को गिफ्ट कर रहे हो जैसे कि क्रिसमस हो और सांता क्लॉज चॉकलेट बांट रहे। क्या करें, आपके पास इतने बड़े बड़े सबूत हैं। क्या अगर हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे ना तो भी अपनी बीवी, आपकी बीवी को हम अपने घर नहीं रख पाएंगे। इसलिए हमने डिसाइड कर लिया कि हम ऐसा वकीलों पे पैसा वैसा खर्चा नहीं करेंगे, हम एक फ्रेश नया जीवन शुरू करेंगे। हैं? सच बताएं
तो हम इन बलाओं से मतलब बालाओं से तंग आ चुके हैं। अच्छा, समझा समझा समझा। तो आप अपनी बलाओं को मेरे गले पर थोपना चाहते हो? धीरे नहीं बोल। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? स्वामी, अरे बाहर में गया स्वामी। 25,000 के लिए मैं अपने जीवन को पानीपत का मैदान नहीं बनाना चाहता। हाँ, 25,000 हटना बापू, पानीपत का मैदान रोक रहा है इसको। बस कर दो, बस कर, जाने दो, जाने। उठ 25,000 का लालच थारे को किसने दिया था? अरे बताता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। वो जो मल्होत्रा जी है ना, उन्होंने कहा था कि आनंद माथुर की जिंदगी में जाकर दरार डाल दो, और वो 25,000 रुपए भी उन्होंने दिए थे। उन्होंने कहा था कि उनकी बेटियों ने उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, और वो सर्टिफिकेट्स, वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बना के दिए थे। और वो जो शादी का एल्बम था वो कैसे बना है? वो जो आपके मोहल्ले में उत्सव होता है, गंगा के घाट पे मेला, तो उस समय की उनके पास तस्वीरें पड़ी थी। उसमें बीना जी की तस्वीरें निकाल कर उन्होंने पूरा एल्बम बनवा लिया था, और वही दिया था, ट्रिक फोटोग्राफी। ये सारा षड्यंत्र उस मल्होत्रा का रचा हुआ है। हाँ। डैडी, जब वो मल्होत्रा अपनी बीवी की बुआ को पटा सकता है तो इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता। चल पुलिस थाने चल, अब यो बयान पुलिस थाने में लिखवा। चल। सुनिए, एक बात बताइए ना, आपकी शादी हो गई? चल।